Hey guys, so today we will do a few more important questions from the biology section which will be helpful for your TAT and TGT exam. So let us start. So these questions belong to different chapters or units and are all important. So let us start with question number 1. A golden rice is a genetically modified crop plant where the incorporated gene is meant for biosynthesis of. तो जो गोल्डन राइस होता है, ठीक है, जिसमें हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया होता है जो क्रॉप प्लांट है उसको, तो उसमें बेसिकली होता क्या है, तो उसमें मेनली होता है आपका विटामिन ए, ठीक है। तो इसमें जो बीटा कैरोटीन होती है जो कि प्रीकर्सर होता है विटामिन ए का, उसको सिंथेसाइज किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन वॉज स्टेटेड बाय। तो जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल था वो दिया था आपका जीएफ गॉस ने। वो बोलते थे कि जो सेम फूड के ऊपर डिपेंड करती हैं स्पीसीज, उनके बीच में जो कंपटीशन होता है बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, द फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ। तो जो फाइनल प्रूफ था डीएनए का एज द जेनेटिक मटेरियल, वो किसके एक्सपेरिमेंट से आया था? तो इसका राइट आंसर है गाइस हर्शे एंड मार्था चेज। तो इन्होंने किया था आपका प्रूफ कि डीएनए जो होता है वही जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है। ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट से हमारे को ये पता लगा था कि डीएनए जो होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज़ ड्यू टू। तो जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन था वो किसके कारण था? वो था आपका इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, अ रिवर विद एन इनफ्लो ऑफ डोमेस्टिक सीवेज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट मे रिजल्ट इन। तो कोई रिवर है, ठीक है, उसमें डोमेस्टिक वेस्ट जो सीवेज वेस्ट है वो इनफ्लो करके आ गया, ठीक है। तो अब उसके कारण क्या हो सकता है? तो हमें पता है जो न्यूट्रिशन एनरिचमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? यूट्रॉपिकेशन, ठीक है, वो हो जाती है जो आपके पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, इसलिए वहाँ पे डेथ होती है फिशेस की ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस ऑप्शन इज़ राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है, विच काइंड ऑफ थेरेपी वॉज गिवन इन 1990 टू 4-year ओल्ड गर्ल विद एडेनोसिन डीएमनेज डेफिशिएंसी। तो कौन सी थेरेपी दी गई थी 1990 में एक 4 साल की बच्ची को, ठीक है, जो कि सफ़र कर रही थी एडीए डेफिशिएंसी से? तो इसमें थी आपकी जीन थेरेपी, उसके अंदर हमने पढ़ा हुआ है इसका एग्जांपल। तो जीन थेरेपी जो होती है इसमें आपका जो एडेनोसिन डीएमनेज के अगेंस्ट जीन काम करता है वो अगर काम नहीं करता तो उसके कारण एडीए डेफिशिएंसी हो जाती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हेल्दी जीन्स होते हैं उनको लेके वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो इसमें आ गया जीन थेरेपी। नेक्स्ट है आपका, माइकोराइजी आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो माइकोराइजा किसका एग्जाम्पल होता है? तो ये हमें पता है म्यूचुअलिज्म में आता है, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं माइकोराइजा, एंडो एंड एक्टोमाइकोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, पेरिपेटस इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। तो पेरिपेटस किसके बीच में आता है कनेक्टिंग लिंक? तो ये होता है आपका एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच में, ठीक है, डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स। तो आपको जैसे पहले भी बताया था हमने, जो जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात आती है तो ये आपकी एक तो ड्रास्टिक चेंज होता है और छोटी पॉपुलेशन में होती है। तो इसका आ जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। देन क्वेश्चन नंबर 10, द प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स अरेंज्ड इनटू वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट कैन बी बेस्ट सीन। तो हमारे पास प्लांट्स बोलते हैं ऐसे करके वर्टिकल लेयर्स में जो होते हैं वो दिखते हैं, बट कहाँ दिखते हैं? तो ये दिखते हैं आपके किसमें, जो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन। तो इसमें आपकी इसको बोलते क्या हम, स्ट्रेटिफिकेशन सुना होगा आप में, जिसमें क्या होता है एक प्लांट जैसे ये बना दिया हमने, ठीक है, तो कुछ एक प्लांट्स इसी हाइट के होंगे, उसके बाद कुछ एक प्लांट्स सेकेंड हाइट्स के होते हैं। तो इस तरीके से लेयर्स बनती जाती हैं, उनको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, और ये जनरली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज़ कॉल्ड। तो मार्केटिंग से पहले जो हम प्रोसेसिंग करते हैं और प्योरीफाई करते हैं हमारा कोई भी प्रोडक्ट होता है, उसको
क्या बोला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, हो गया डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रेगमेंट्स मूवमेंट ऑन एगेरोज जेल ड्यूरिंग सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सेल नहीं होगा, सॉरी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है तो जो डीएनए के फ्रेगमेंट हैं वो किस बेसिस पे मूव करते हैं, तो वो मूव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। तो जितना छोटा साइज़ होगा उतने जल्दी और दूर जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन राइट है, द स्मॉलर द सेगमेंट साइज द फर्दर इट मूव्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। डिप्लीशन ऑफ विच गैस इन द एटमॉस्फेयर कैन लीड टू एन इंक्रीज्ड इंसिडेंट ऑफ स्किन कैंसर। तो जो हमारे ओजोन डिप्लीशन होती है उसके कारण क्या होता है, स्किन कैंसर होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा आपका ओजोन। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यूज़ और ऑर्गन फेल ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट्स बॉडी, विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शन। तो कई बार ट्रांसप्लांट जब हम करते हैं टिश्यूज़ या ऑर्गन को, वो जो एक्सेप्ट नहीं कर पाता होस्ट जो होते हैं। ठीक है, तो ये कौन से टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स होता है, तो इट इज़ योर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट डीडीटी कंसंट्रेशन इन एक्वाटिक फूड चेन शैल अकर इन। तो सबसे ज़्यादा डीडीटी कंसंट्रेशन किस में होगी, तो हमें पता है जब हम फूड चेन में चलते हैं सबसे पहले लेवल पे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, तो हमारे पास एक टर्म आती है बायोमैग्निफिकेशन। तो ये स्टार्टिंग से शुरू होती है, आगे जाके और इंक्रीज़ होगी, आगे जाके और इंक्रीज़ सबसे ज़्यादा होती है जो टॉप मोस्ट आते हैं हमारे। ठीक है, चेन में लास्ट में आते हैं। तो इस केस में क्या होगा, देखो सबसे पहले आएगा आपका फाइटोप्लैंक्टन आगे। ठीक है, उसके बाद आ गया आपके ईल, फिर आगे क्रैब, फिर आ गया सीगुल। तो सबसे फाइनल आया सीगुल, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा यूट्रोफिकेशन और सॉरी बायोमैग्निफिकेशन डीडीटी की सीगुल में होगी। उसके बाद नेक्स्ट आएगा अ जीन हुज एक्सप्रेशन हैव हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज़ नोन एज। तो कौन से जीन की हेल्प से हम जो होते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल के बारे में पता लगाते हैं, तो ये होते हैं आपके सिलेक्टेबल मार्कर बोला जाता है इनको। उसके बाद नेक्स्ट एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ, जो एनालॉगस स्ट्रक्चर होते हैं वो किसके रिजल्ट होते हैं, तो हमेशा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। डार्विन्स फिंचेस आर एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ, तो कहीं पे भी डार्विन्स फिंचेस की बात रहती है तो ये बिलोंग करते हैं आपके अडेप्टिव रेडिएशंस। उसके बाद नेक्स्ट है होमोजाइगस प्योर लाइन्स इन कैटल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। तो होमोजाइगस प्योर लाइन हम कैसे कर सकते हैं, बाय मीटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड। ठीक है, सो डी ऑप्शन, मीटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टू पॉलीपेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक टुगेदर। तो जब हम ह्यूमलिन या इंसुलिन बनाते हैं, ह्यूमन इंसुलिन, तो इसमें दो चेन्स बनती हैं, उसमें उनको लिंकअप किया जाता है डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एक्स टू कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटन्ड एनिमल एंड प्लांट्स। तो एक्स टू कंजर्वेशन क्या होती है, पहले जब हम उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के उसको किसी जगह पे प्रिजर्व करते हैं उसको बोलते हैं एक्स टू। और इस केस में आपका राइट आंसर है इनमें वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स या जू भी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच इकोसिस्टम हैज़ अ मैक्सिमम बायोमास। तो सबसे ज़्यादा बायोमास किस इकोसिस्टम में होगा, तो उसका राइट आंसर है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड। तो जब हम सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं सबसे पहले जो उसमें सॉलिड्स होते हैं लार्जर साइज़ के, उनको हम फिजिकल ट्रीटमेंट या फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट से रिमूव करते हैं। अस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू, तो अस्थमा जो होता है वो किसके कारण होता है, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल इन द लंग्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज़ लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड। तो बायोस्फीयर रिजर्व में हमें पता है 3 जोन्स होती है, सबसे अंदर वाले को हम कोर जोन बोलते हैं, उसके बाहर आती है बफर जोन, देन आती है आपकी ट्रांजिशन जोन। तो इनमें सबसे सेंट्रल जो जोन होती है कोर जोन, उसमें कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। ठीक है, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर आ गया आपका कोर जोन। तो थे गाइस 25 क्वेश्चन जो कि सिलेक्टेड हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आप इनको रीडिंग मानिए, इसका आपका जो क्विज़ है वो मैं सेंड करूँगी आपको। सो थैंक यू।